अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज हमारा पावर पॉइंट का सेकंड लेक्चर है। तो जिसमें हम होम टैब मुकम्मल सीखेंगे। होम टैब में होता क्या है, होम टैब काम कैसे करता है। तो जैसे मैंने पावर पॉइंट वाले बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो जैसे हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा तो हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया तो देखिए हमारे पास होम टैब ओपन हुआ है। तो अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे पास जैसे जैसे होम टैब ओपन हुआ तो देखिए हमारे पास जो तमाम का तमाम ऑप्शन है वो ऑफ हैं। तो इसके ऑफ होने का मतलब क्या है? क्या कोई जानता है इसके ऑफ होने का मतलब क्या है? तो चले मैं ये देखिए हमारे पास तीन ऑप्शन ही खुले हैं। वो ही ऑप्शन खुले हैं जिसमें हम न्यू स्लाइड ले सकते हैं। देखें न्यू स्लाइड हमने ले ली। बाकी तकरीबन हमारे पास तमाम के तमाम ऑप्शन ही बनते हैं। देखें जो होम टैब में फ़ॉन्ट के हैं, पैराग्राफ के हैं, ड्राइविंग के हैं, क्लिप बोर्ड के हैं। तो इसके मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि जो हमारे पास स्लाइड्स बनी है इसमें दो आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम जैसे डब्बे पे क्लिक करेंगे तो ये देखें तमाम के तमाम ऑप्शन ऑन हो गए हैं। जैसे डब्बे के बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखें फिर ऑफ हो गए हैं। तो आपने जब भी डब्बे के अंदर क्लिक करेंगे कोई चीज़ राइट करनी है तो फिर ही ये ऑप्शन ऑन होंगे, वरना ये ऑफ ही रहेंगे जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे। तो एक एक करके मैं आपके साथ सब के सब ऑप्शन डिस्कस करूंगा। तो चलें जी, मैं इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले यहाँ अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, एसन एजुकेशनल, CATIO इंस्टीट्यूट। तो पहले भी मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर आपने वर्ड में या पावर पॉइंट में किसी चीज़ को कोई फॉन्ट चेंज करना है या उसको स्टाइल देना है तो सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A। या फिर राइट क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले जो हमारे पास इसका मैं आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ राइट क्लिक करके। और जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो उसमें सबसे पहले मैं इस पर बोल्ड, इसको जैसे बोल्ड पे क्लिक किया तो ये देखिए बोल्ड हो गया। तो बोल्ड का मतलब है हमारा ना, जो हमने राइटिंग लिखी थी उसमें थोड़ा सा उबार पैदा हो गया, थोड़े से उसको थोड़ा सा वो अच्छा लगने लगा है। तो जैसे ही इटालिक पे क्लिक किया तो देखिए हमारा जो राइटिंग में हमने की हुई थी वो थोड़ी सी तिरछी नजर आने लगी है। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो है अंडरलाइन। जैसे ही हमने अंडरलाइन पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास अंडरलाइन आ गया है। उसके नीचे अंडरलाइन लग गया है। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे, जैसे ही हमने एस पे क्लिक किया तो ये देखें आपके सामने डिफरेंस इसमें नजर आ रहा है। तो जैसे ही हमने इसके बाद स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देखें इस पर स्ट्राइक थ्रू भी अप्लाई हो गया है। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है AV, जिस पर लिखा है, जिसके नीचे एरो भी बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है AV, जिसके नीचे एरो भी बना हुआ है। तो जैसे मैंने एरो पे क्लिक करके वेरी टाइट किया तो ये देखें हमारा जो हमने जो राइट किया हुआ था उसकी जो उसके जो दरमियान में डिफरेंस था वो देखें, वेरी टाइट पे क्लिक किया तो देखें वेरी टाइट हो गया है। जैसे ही हम टाइट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें बिल्कुल टाइट हो गया है। उसके बाद जैसे ही नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें नॉर्मल हालत में आ गया। जैसे ही लोज पे क्लिक करेंगे तो बहुत लोज लोज हो गया। जैसे ही वेरी लोज पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके इनके इन लफ्ज के बीच में जो दरमियानी फासला है वो देखें कितना बढ़ गया है। तो इसके बाद अब मोर स्पेसिंग पर जाकर भी इसको क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है ऑप्शन, इसमें हम इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फ़ॉन्ट स्टाइल वाले बटन पे क्लिक किया देखिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फ़ॉन्ट स्टाइल आ गए हैं, जैसे एरियल, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, एरियल रेड्यू, राउंडेड, एम्प्टी, बोल्ड। ये देखें आप किसी किस्म का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से भी हम इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने जहाँ मेरा कर्सर है वहां पर क्लिक किया है, देखें जैसे क्लिक कर रहा हूँ उसका साइज बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे ही साथ वाले बटन पे क्लिक किया तो देखें उसका साइज कम होता जा रहा है। वैसे ही यहाँ से हम जहाँ पर आपको ये गिनती लिखी नजर आ रही है वहां पर आकर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने पूरा रिबन ओपन होगा, जिस तरह से आप इसका मर्जी साइज बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें ये आ गया।
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है, हम इसको कलर भी कर सकते हैं। जब हमारा जो राइटिंग की है इसको कलर येलो, रेड, ग्रीन जो चाहे हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे सेंटेंस केस में भी कर सकते हैं जो हमारी नॉर्मल केस के। उसके बाद हम इसे लोअर केस में भी कर सकते हैं, अपर केस में सारे सेंटेंस बड़े, कैपिटलाइज ईच वर्ड जो पहला होगा वो बड़ा होगा। उसके बाद टोंगल केस अपर केस में जैसे मैंने कर दिया। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड आ रही है वो है, हम इन पर जो हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट कमांड आ रही है, हम इन पर रिबन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर एस एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिखकर सेलेक्ट किया, तो देखिए मैं पैराग्राफ वाले टैब में आ गया हूँ जहाँ हमारा कर्सर है। तो देखिए मैंने पहले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो देखिए हम इस पर किसी तरह से कोई इसका ये इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस पर किसी तरह का कोई भी बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया, इसके बाद मैं ये कर सकता हूँ, ये देखें जो जो चाहे मैं कर सकता हूँ, ये देखें। उसके बाद मैं चाहता हूँ, मुझे बुलेट्स नहीं अच्छे लग रहे, मुझे गिनती अच्छी लगती है, नंबरिंग अच्छी लगती है, तो मैं नंबरिंग अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने स्ट्राइक थ्रू के बाद नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे तो नंबरिंग पर भी स्ट्राइक थ्रू अप्लाई होगा। तो ये देखिए मैंने जैसे इसको स्ट्राइक थ्रू बंद कर दिया, तो ये देखें बंद हो गया। तो उसके बाद जो आप इसमें एबीसी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें रोमन गिनती भी अप्लाई कर सकते हैं, देखें। उसके बाद आप इसे लेफ्ट भी कर सकते हैं, इसे सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, इसे राइट भी कर सकते हैं, इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं, देखिए। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो वो इसके इसको मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए यहाँ फिर अपना नाम लिख लेता हूँ, एहसन महमूद। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए करके। देखिए जैसे मैं इनको इंक्रीज इंडेंट कर रहा हूँ तो ये देखें बड़े छोटे हो रहे हैं, और ये देखें जैसे इनको मैं इंक्रीज इंडेंट कर रहा हूँ, ये देखें इस साइड पे आ रहे हैं, जैसे डिक्रीज इंडेंट कर रहा हूँ ये देखें इस साइड पे जा रहे हैं। आप इस साइड पे से मर्जी चाहे लेकर जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट उसके नीचे कमांड आ रही है वो है हमारे पास, अगर मैं यहाँ आपको नहीं समझा सकता, अगर मैं आपको वैसे बता सकता हूँ कि अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखा है, अगर हम चाहते हैं कि वो वन कॉलम में रहे तो हम उसे वन कॉलम में कर सकते हैं, अगर टू कॉलम में चाहें टू कॉलम में कर सकते हैं, अगर थ्री कॉलम में चाहें कि हमारे पास जो पैराग्राफ लिखा हो वो थ्री कॉलम में है, थ्री कॉलम में भी कर सकते हैं। उसके बाद मोर कॉलम में भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी कमांड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। तो इसके लिए मैं आपको पहले ये इसको रेज कर दूं, ये देखें। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी कमांड आ रही है वो है अलाइन टेक्स्ट। हम अपने टेक्स्ट की अलाइन कैसे कर सकते हैं, ये देखिए पहले हॉरिजेंटल, मैं जैसे ही हॉरिजेंटल पे लिखूंगा ये देखिए हमारे ऐसे लिखे जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं रोटेट पे क्लिक करूंगा ये देखें रोटेट हो गई है। मैं अब इसके अगर रोटेट लिख सकता हूँ, ये देखें रोटेट राइट कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे ही इसको इसके बाद जैसे इसको रोटेट टेक्स्ट 270 पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ऐसे, ये देखें हमारा उसके बाद राइट हो रहा है, ये देखें। उसके बाद मैं ऐसे स्टैक्ड भी कर सकता हूँ, ये देखें जैसे मैंने स्टैक्ड कर दिया। तो इसी तरह से आप अपने ट्रैक्स डायरेक्शन जिस तरीके से मर्जी कर सकते हैं, देखिए। उसके बाद हमारी बात है टेक्स्ट अलाइन। जैसे मैं फर्ज करें यहाँ अपना नाम लिख लेता हूँ, एहसन महमूद। तो मैं अपने टेक्स्ट के अलाइन कैसे कर सकता हूँ, जैसे टेक्स्ट अलाइन टॉप, मिडल, बॉटम। पहले मैं आपको सेंट्रलाइज करके समझाता हूँ। मैंने टेक्स्ट को सेंटर पे किया, टेक्स्ट अलाइन पहले टॉप कर दी, फिर मिडल कर दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने बॉटम कर दिया। ये देखिए मैं जिस तरह से मर्जी कर सकता हूँ। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल आ रहा है वो है ड्राइविंग का। ड्राइविंग का हम अपनी मर्जी से ड्राइविंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ मैंने रिबन पे क्लिक किया, और जिस तरह से मर्जी इस पर ड्राइविंग कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, देखें। तो मैं इसको आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपने रिबन पे क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो आपका अंदाजा ये होगा कि आप जिस पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ बन जाएगी। तो ऐसे नहीं होगा, आप जिस पर क्लिक करेंगे, ये देखते हैं जैसे मैंने दिल पे क्लिक किया तो यहाँ आकर मैं उसको राइट करूंगा फिर ही वो बनेगी। ये देखें एक दफा, एक मेरा कर्सर थोड़ा सा मूव हो गया था तो इसके लिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर आकर क्लिक किया, ये देखें हर्ट पे, ये देखें मैं खुद यहाँ ड्रा करूंगा, ये जैसे मर्जी कर सकता हूँ। मैं कोई चीज़ भी यहाँ ड्रा कर सकता हूँ, ये देखें जैसे मर्जी कर सकता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, आपने भी इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आना। उसके बाद अरेंज, ये चले मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इसमें ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये काफ़ी लंबा डिटेल में है।
तो उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड फॉरवर्ड मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद क्विक स्टाइल, हम ये देखें जो हमने फ़ॉन्ट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए हम उसे स्टाइल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया है, देखिए, ये देखिए, हम जो जो हम अपने डिब्बे का बैकग्राउंड है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं क्विक स्टाइल पे आके। उसके बाद जो ये देखिए मैंने कोई शेप बनाई है, इसमें शेप पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं जैसे शेप पे सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैं शेप पे सिलेक्ट करूंगा तो देखिए मैं शेप को कलर भी दे सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ ब्लैक अपनी मर्जी से दे दे। मैंने हर्ट को रेड कर दिया। उसके बाद जो शेप की आउटलाइन है वो भी मैं इससे चेंज कर सकता हूँ, ये देखें। ये इसकी चले आउटलाइन थोड़ी सी छोटी है, मैं आपको ये देखें येलो करके दिखाता हूँ, ये देखें येलो हो गई। इसके बाद जो मेरी शेप है उसको मैं अफेक्ट भी दे सकता हूँ, ये देखें जो मर्जी मैं अफेक्ट दे सकता हूँ, ये देखें जो मुझे अच्छा लगे मैं दे सकता हूँ। उसके बाद पॉइंट प्लेस और सिलेक्ट रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस जो हमारे होम टैब में जो सबसे मेन चीज मैं अपने आपको बतानी है वो अब है, इसको आपने ध्यान से समझना है। हम तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। जहाँ ये न्यू स्लाइड लिखा है, जैसे आपने न्यू स्लाइड वाले रिबन पे क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। आपने अगर प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपने एक स्लाइड पे नहीं बनाई जानी, आप उसे न्यू स्लाइड मुख्तलिफ किस्म की स्लाइड पर उसे बना सकते हैं। जैसे आपको सामने टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, सेक्शन हेडर है, टाइटल ओनली है, इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ब्लैंक टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरी ये स्लाइड है तो इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इसका डिलीट करने के दो ऑप्शन है, यहाँ इसे आप कट कर सकते हैं, या अगर आप इसी स्लाइड की जगह कोई और स्लाइड लेना चाहते हैं तो देखें आप उस लेआउट पर जाकर उसी स्लाइड को सिलेक्ट करके लेआउट पर जाकर किसी किस्म की दूसरी और कोई स्लाइड ले सकते हैं। देखिए टाइटल एंड कंटेंट उसी की जगह पर आ गई है। उसके बाद सेक्शन, जो सेक्शन ऐड सेक्शन भी हम इसके में कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट कमांड रह गई है वो है कट कॉपी और पेस्ट। तो कट कॉपी और पेस्ट के लिए मैं आपके सामने यहाँ एक ब्लैंक ले लेता हूँ प्रेजेंटेशन। तो ये ब्लैक नहीं, मैं टाइटल वाली को लेता हूँ, इसमें कुछ राइट किया जा सके। तो मैंने जैसे ये ले ली, तो ये देखें मैं अभी यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ, AHSAN। तो मैं सबसे पहले इसको कॉपी करके दिखाता हूँ। तो आपके पास कॉपी करने के 3 ऑप्शन हैं। एक तो ये है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, जैसे कंट्रोल A। जैसे मैंने कंट्रोल A किया तो कॉपी वाला ऑप्शन जो ऑन हो गया, पहले ऑफ था। एक तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, एक इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल C। और तीसरा जो इसका आखिरी तरीका है वो है राइट क्लिक करना है, इस पे आकर राइट आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट करके आपने इसे सबसे पहले सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ये अभी खुल नहीं रहा, तो चले मैं आपको वैसे दो जो तरीके हैं उससे समझा देता हूँ। आपके पास कॉपी के 3 ऑप्शन हैं। तो वो दो ऑप्शन है जिसमें हम सबसे पहले एक तो ये देखें, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक तो ये देखें जहाँ दो कॉपी बनी है यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। एक इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल C। जैसे कंट्रोल C पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ आकर पेस्ट करूंगा तो कंट्रोल V, ये देखें ऐसा आ गया। उसके बाद हमारे पास पेस्ट, जैसे ही मैंने जैसे मैंने इसको कॉपी किया हो, जैसे मैंने इसको पेस्ट दोबारा करता हूँ तो पेस्ट कॉपी करके पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के भी दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ से आकर आप पेस्ट कर सकते हैं और एक इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल V। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कट। तो कट में आपको समझाता हूँ, कॉपी में आपने जो आपने लफ्ज कॉपी किया उसको किसी दूसरी जगह पर आकर आपने उसे लिख देना है। तो कट में आपने आपके पास ये है कि जो आपने सिलेक्ट किया उसे कट करेंगे वो वहां से रिमूव हो जाएगा, जहां जाकर पेस्ट करेंगे वहां जाकर होगा। तो कट के भी हमारे पास दो शॉर्टकट की हैं, एक तो यहाँ जो पेस्ट के साथ जो सीजर बनी है यहाँ से कट कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल X। जैसे मैं कंट्रोल X करूंगा ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो जहां भी जाकर मैं कंट्रोल V करूंगा वहां जाकर ये लिखा जाएगा। तो ये थी हमारे पास कंट्रोल का कट, कंट्रोल कॉपी कट और पेस्ट। तो ये था हमारा होम टैब जिसमें जिसका मैंने आपको मुकम्मल इंट्रोडक्शन किया है और इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट और डिज़ाइन करेंगे। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट और डिज़ाइन सीखें।